नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा हमारी लाइफलाइन के बारे में संपूर्ण रहेगी और माइंड लाइन के बारे में इसके बाद चर्चा रहेगी। इसके बाद हृदय रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी और मैरिज लाइन के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी। और इसके बाद जो सबसे खास फैक्टर है भाग रेखा के बारे में, दोनों ही है एक सारी चीज़ें की मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन की स्टार्टिंग कुछ यहाँ से इस तरीके से कर्व के फॉर्म में, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर्व के फॉर्म में मुड़ी हुई नज़र आ रही। और सबसे खास चीज़ जो है यहाँ पर मणिबद्ध का जो बेसलेट एरिया होता है, इसको स्पर्श कर गई हल्की हल्की इनकी जो है मणिबद्ध जो है यहाँ पर डेवलप भी हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो लाइफ लाइन कर्व के फॉर्म में होना और गाढ़ी होना, तो इसका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है। और अगर मैं बात करूँ तो लाइफ लाइन कहीं भी टूटी या कहीं भी इसके ऊपर कोई अशुभ साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये लाइफ में जो है आपके जो है हमेशा उत्साहित होकर आप काम करने वाले हैं। जैसे लाइफ लाइन कहीं टूटी होती तो इसका मतलब ये नहीं होती कि उम्र कम है। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। किसी की लाइफ लाइन टूटी है तो उसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति उस समय जो है अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो जाता है, थोड़ा सा उस समय जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर दोस्तों मैं बात करूँ, जैसे इनके हाथ में देखने को मिल रहा है, मैं दूसरी कलर से दिखा देता हूँ दोस्तों। लाइफ लाइन के पहले अगर इस तरीके से कोई भी लाइन है, सपोज को लाइफ लाइन टूटी भी है, तो उसका एक भी परसेंट इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सपोर्ट लाइन होता है तो क्या होता है, जैसे सपोज करो उस टाइम पर व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा हेल्थ में आती है, बट उस टाइम जो है दूसरों के सपोर्ट के हेल्प से जो है आपका काम निकल जाता है, आपकी लाइफ ईजी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है। ये सपोर्ट लाइन अगर आपके हाथ में है तो ऊपर वाले का एक स्पेशल वरदान मान सकते हो कि हाँ, ऊपर वाला भी आपके साथ रहता है। कहने का तात्पर्य ये, जब भी आपका काम रुकेगा या बिगड़ेगा, कोई ना कोई पर्सन मदद के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा आपको। ये आपके साथ जो है स्पेशल रहने वाला है। दोस्तों ये लाइन अगर जितनी ही खड़ी हो उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना ही व्यक्ति अपनी लाइफ में जो है मल्टीपल समय समय पर अपॉर्चुनिटीज पाता है। और जैसे मैं बात करूँ, शुक्र का एरिया काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जो है लाइफ में वाहन सुख और घर मकान जो है सुख अच्छा मिलने वाला है। लाइफ में लग्जीरियस अच्छे रहने वाला है, भौतिक सुख संसाधन जो है अच्छा रहेंगे इनकी लाइफ में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ जो है मैं ब्लैक कलर से ड्रा कर देता हूं क्योंकि ये टेंशन देने वाली लाइनें हैं। तो कुछ पतली पतली सी लाइनें इस तरीके से ब्लैक कलर से हल्का नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो है लाइफ में इनकी बीच बीच में हल्का फुल्का टेंशन इनको मिलती रहेगी। अगर मैं बात करूं तो कोई ना कोई इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाने की कोशिश करेगा समय समय पर। मैंने इनसे बात भी किया सारी चीज़ें, तो समय समय पर लोग इनके ऊपर झूठे आरोप लगाते रहें, लेकिन खैर ऊपर वाले की इनके ऊपर इतनी असीम कृपा है कि कामयाब नहीं हो पाए। हाँ दोस्तों, अगर और मैं बात करूँ इनके में पॉजिटिव सबसे ज़्यादा चीज़ जो है आपके शुक्र पर्व पर देखा जाता है। अगर जो है दोस्तों ये मंगल का एरिया है, मंगल के एरिया से अगर कोई भी लाइन आकर यहाँ स्पर्श कर जाए तो इसका मतलब ये धन लाभ भी कराती है। और ऐसा इंसान जो है इसका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। और अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोगों से आप कोई भी बात अपनी ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते हो। जब तक ये चाहे ना, इनसे प्रेम पूर्वक कोई भी बात आप मनवा सकते हो। जोर ज़बरदस्ती इनके साथ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, ये जो है इनकी खासियत होती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अब मैं माइंड लाइन के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों इनके अर्निंग आप सोर्सेज मल्टीपल हैं, तो क्यों है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे इनकी माइंड लाइन की एक ब्रांच है इस तरीके से है और कुछ इस तरीके से है। तो अगर आपकी माइंड लाइन सीधी है और इस तरीके से ब्रांच, और माइंड लाइन की ब्रांचें देखो कितनी लंबी है, तो मतलब इनके दिमाग की उपज कैसे तो बहुत बहुत ही जो है अपनी किसी भी चीज़ के बारे में डीप एनालिसिस करने में कामयाब रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इनको नॉलेज जो है मल्टीपल फील्ड का रहने वाला है। क्योंकि जो है माइंड लाइन दो से अधिक भागों में अगर आपकी डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करने वाला है और मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है तो उसकी इनकम भी जो है मल्टी फील्ड से आएगी। तो ये आपकी मल्टी फील्ड की सोर्स ऑफ इनकम को दर्शा रहा है। अगर आपके हाथ में है तो ऊपर वाले का जो है एक विशेष आशीर्वाद मानो अगर ऐसा है। तो अगर आपके हाथ में है तो आप खुद ही फील करो, या आपके फादर के हाथ में है तो देखो। अगर ऐसा है तो उनकी इनकम जो है एक से अधिक क्षेत्रों से आती होगी।
नहीं आती है तो उनसे बोलो कि जो है प्रयास करें, तो उनको सफलता इसमें मिलेगी। दोस्तों अब मैं हृदय रेखा के बारे में चर्चा करूँगा। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था। मैं कलर चेंज किए ले रहा हूँ ताकि समझने में मेरे दोस्तों को कोई भी कठिनाई ना होने पाए। देखो, इनकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से आई है और कुछ इस तरीके से आगे आखिरी में चल के यहाँ पर बायसड़ो सिंबल भी बन जाता है। एक ब्रांच इस तरीके से भी निकली है। देखो दोस्तों, हृदय रेखा से इस तरीके से ब्रांचें निकलना, यानी कि जो है यहाँ पर आखिरी में 2 भागों में डिवाइड हो जाना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर 2 भागों में आपकी डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि जो है बायसड़ो सिंबल यहाँ पर बन रहा है, क्लियर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोग जो है अपने कैरियर में जो है इनको ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसे लोग जो है अगर हॉनेस्टी पूर्वक कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफल होते हैं। इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कह सकते हो ऊपर वाले का विशेष आशीर्वाद होता है। हाँ दोस्तों, अगर जो है हार्ट लाइन से कोई भी लाइन अगर नीचे आपकी माइंड लाइन को स्पर्श कर जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये कह सकते हो कुंडली में आपकी मंगल जो है उच्च का होगा, कह सकते हो थोड़ा सा मंगलिक आप जो है आंशिक रूप से होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो है आपको गुस्सा बहुत आता है, तो थोड़ा सा आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वरना कई बार आप गुस्से में अपना काम बिगाड़ लेते होंगे। और दोस्तों, जैसे इनकी हृदय रेखा यहाँ पर आकर रुक गई है शनि पर्वत के नीचे, तो मैं इसका मतलब ये है कि जो है ऐसा व्यक्ति जो है अपने कार्यों को मतलब दिल से थोड़ा कठोर होता है। अगर मैं बात करूँ तो अपने वर्क को लेकर ज़्यादा सीरियस रहता है, और ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते। ये इनकी जो है खास प्लस पॉइंट होता है कि ऐसे लोग के सामने आप रो गाओ कुछ भी फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे लोग दिल से जो है इतना ज़्यादा कठोर होते हैं। तो खैर, रिश्तों नातों में इतनी कठोरता अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो इनके थोड़ा सा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि जो है थोड़ा सा ये अपनी फैमिली लाइफ को लेकर भी कठोर होते हैं। तो थोड़ा सा ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, सुधार करना चाहिए इनको। इस तरीके से अगर आपकी हार्ट लाइन पहुंच गई यहाँ पर गुरु पर्वत पे, तो दोस्तों आप यकीन मानो ऐसा इंसान जो है दिल से बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। अगर ऐसे इंसान से आप दोस्ती भी करते हैं तो आपको लेकर ऐसा व्यक्ति जो है कभी बैर नहीं रखेगा। जो भी है तो बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल सफ़ेद होगा। जो है जो भी है तो बिल्कुल कह सकते हो ऐसा व्यक्ति जो है पूरी तरीके से ईमानदार होता है। और अगर इसकी एक ब्रांच यहाँ पर पहुँच जाए तो ईमानदार होने के साथ भावुक भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, रोने धोने थोड़ा सा जल्दी लगता है, कुछ भी जब उसका दिल धड़कता है, थोड़ा सा दिल का जो है नाजुक होता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ गुरु पर्वत पे। तो कलर चेंज किए ले रहा हूँ दोस्तों, ताकि समझने में मेरे दोस्तों को एक भी % की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुरु पर्वत पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रायंगल का स्क्वायर क्लियर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये धनवान तो हैं, लाइफ में इनकी पैसा आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इनका भाग्योदय जो है 32 साल के बाद इनको पता चला होगा, और इसके बाद जो है इनके पास पैसा, अगर मैं बात करूँ तो पैसे के मामले में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और खैर इनसे बात हुई तो सारी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो वैसे निकली भी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो गुरु पर्वत पर ट्रायंगल का साइन मिल जाए या इस तरीके से स्क्वायर का साइन मिल जाए तो अच्छा माना जाता है। क्रॉस का साइन मिल जाए यहाँ पर इस तरीके से तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है। अगर मैं बात करूँ कोई इस तरीके से ग्रोथ लाइन अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये भी अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लाइफ टाइम ग्रोथ करता रहता है, सक्सेस का ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा ऐसे लोग। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है व्यक्ति के जीवन में, जो है आदमी छोटा हो बड़ा, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसकी भाग्य रेखा अदा करती है उसके जीवन में। गुरु पर्वत तो इनका ठीक है, तो यानी कि धनवान की श्रेणी में है, ये पैसा अच्छा कमाएंगे। लेकिन भाग्य रेखा इनकी देखो कैसे निकली है दोस्तों। ऐसी भाग्य रेखा जो है जल्दी नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूँ इस तरीके से इनकी लक लाइन निकली है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिश का सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और भाग्य रेखा यहाँ भी इस तरीके से ब्रांचों में बटी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल जो है इनकी हथेली के बीचों बीच में बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो पैसा इनकी लाइफ में रहेगा, कभी भी इनकी पूरी तरीके से जेब नहीं खाली होगी। हमेशा इनकी लाइफ में जो है पैसा रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो शनि पर्वत की स्थिति भी ठीक नज़र आ रही है। स्टार्टिंग लाइफ में इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, इसके बाद की लाइफ इनकी बेटर होगी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सूर्य पर्वत पर अगर आपकी जो है इनकी तो नहीं, इस तरीके से अगर खड़ी लाइन हो
या इस तरीके से खड़ी लाइन हो, तो ऐसा जगह अगर आपकी हृदय रेखा से यहाँ खड़ी लाइन है तो इसका मतलब आप सरकारी नौकरी में होंगे, सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो है सी क्लास के आसपास अगर यही लाइन थोड़ा सा बड़े हो, अगर आईएएस पीसीएस बनना है किसी को, तो यही लाइन थोड़ा सा बड़ी हो या माइंड लाइन से ऊपर हो, थोड़ा सा नीचे हृदय रेखा जो है क्रॉस कर जाए, तो इस तरीके से अगर आपकी सूर्य पर्वत पर लाइन है, इनका पर्वत तो दबा हुआ है, अगर आपका उभरा हुआ है तो आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो सूर्य पर्वत तो इनका जो है सामान्य है, काम ये करते होंगे, क्रेडिट कोई दूसरा मारता होगा, ये इनके साथ अक्सर होता होगा, ये थोड़ा सा इनकी प्रॉब्लम है। दोस्तों मैरिज लाइन की बात करूँ तो सबसे अच्छी मैरिज लाइन जो मैं मानता हूँ, तो मैरिज लाइन बिल्कुल जो है इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, और जो है क्या बोलते हैं, अगर एक ही मैरिज लाइन है तो सबसे परफेक्ट मैरिज लाइन है। कहा जाता है ऐसे लोग की शादी जो है सफल रहती है। अगर इस तरीके से दो भी मैरिज लाइन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले जो है आपको किसी से लगाव होगा, थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का जो है अटैचमेंट होगा, इसके बाद आपकी शादी होगी। दोस्तों मैरिज लाइन जो है इस तरीके से, कोई भी आपकी मैरिज लाइन जो है अगर इस तरीके से झुककर आपकी हृदय रेखा पे आ जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं आपस में विच्छेद होने का जो है खतरा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है क्या बोलते हैं डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो रिश्ते आप अपने बचा सकते हो। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करके आप बचा सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हो हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों इनके यहाँ पर जो है अगर दोनों फिंगरों के बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है तो पैसा इनके पास आएगा, लेकिन खर्चा भी बहुत होने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से चंद्र के छेद से यहाँ इस तरीके से लाइन भी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो है पैसा इनके पास जो है फॉरेन से भी आने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो आउटसोर्सिंग भी इनकम इनकी अच्छी होगी, विदेश में जाएँ या विदेश से अगर जो है कोई व्यापार करें तो वहाँ से भी इनको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आप अपनी पाम एनालिसिस करवाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।